नमस्कार। फिर काफ़ी समय के बाद अपनी उस लेखनी आप तक पहुंचाने आई हूँ। वैसे तो यूट्यूब पे और फेसबुक पे मेरी लेखनी आप तक पहुंचती रहती है, लेकिन वाणी के द्वारा मैं फिर से आपके सामने हूँ। और ये जो मैं कविता आज कहने जा रही हूँ, शीर्षक है मैं चुप रहती हूँ। वैसे मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ, लेकिन किन्हीं कारणों में ये कविता अपने आप लिख गई। 3 बंद हैं, सुनिएगा। पहले बंद में मेरा चुप रहने का कारण आया है, दूसरे में लोगों ने मुझसे जानना ज़बरदस्ती चाहा तो मैंने उसका कारण बताया और समाधान बताया, और अंत में पूरा समाधान है और मेरी विल पावर है। तो शायद पसंद आएगी, क्योंकि हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसे क्षण आ ही जाते हैं। तो चलिए मज़ा लीजिए मेरी कविता के साथ में कि चुप चुप गुमसुम मुझे देखकर, चुप चुप गुमसुम मुझे देखकर लोग अचंभित पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं चुप रहने वाली नहीं हूं। तो लोग अचंभित पूछ रहे हैं कि अब मैं चुप क्यों रहती हूँ, कि अब मैं चुप क्यों रहती हूँ। तो ज्यादा मुझे कुरेदा सबने, मैंने अपना तब तोड़ा मौन और कहा कौन सुनेगा किसे सुनाए, कौन सुनेगा किसे सुनाए, मन का दर्द किसे बतलाए। और दिल शीशा सा नाजुक है, दिल शीशा सा नाजुक है, गर टूट गया अगर गलती से, जो टूट गया अगर गलती से तो जोड़ न उसको पाएंगे, अपने हमसे रूठ न जाएं। ये बहुत रिश्तों में बहुत बड़ा डर होता है कि अपने हमसे रूठ न जाएं, इसलिए चुप रहती हूँ मैं कि अपने हमसे रूठ न जाएं, इसीलिए अब चुप रहती है। क्यों? कभी किसी को बहुत सुनाते थे और सुनते भी थे, उसी चीज़ को आप भी कहीं रिलेट कर पाएंगे तो आप भी जोड़ेंगे, और जिसके साथ जैसा होगा वो अनुभव करेगा कि सुनने और सुनाने वाले जो भी प्यारे रिश्ते थे, नोक झोंक में जैसे भी थे, नोक झोंक में एक माता पिता का रिश्ता ऐसा होता है, जो मेरा मानना है कि चाहे जितनी बातें कर लो, चाहे जितनी नोक झोंक हो जाए, पर उस रिश्ते में शिकवे शिकायत नहीं होती है। तो वो रिश्ते सबसे अच्छे रिश्ते होते हैं, मेरा मानना है कि नोक झोंक में जैसे भी हो, पर वही सच्चे रिश्ते थे। और अब तो केवल नाम के रिश्ते, अब तो केवल नाम के सब हैं बने हुए जो नाते रिश्ते। टुकड़े दिल को किसके दिखाएं, टुकड़े दिल को किसे दिखाएं, इसीलिए अब चुप रहती है, इसीलिए अब चुप रहती हूँ। लेकिन आज खुशी की, ये मैंने मेरे यहाँ एक फंक्शन पड़ा था, तो उसके बाद मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थी। तो आज खुशी की इस महफिल में अपना दिल भर आया है, लोगों ने कुरेद कुरेद के पूछा ना, तो आज खुशी की इस महफिल में अपना दिल भर आया है, और गम की कोई बात नहीं है, मुझे तो खुशी ने ही रुलाया है, मुझे तो खुशी ने ही रुलाया है। और आंख से आंसू बह ना जाए, आंसू और आंख का बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, आप मेरी कविता सुन चुके होंगे कि आंख से आंसू बह ना जाए, इसीलिए अब चुप रहती हूँ, इसीलिए अब चुप रहती हूँ। तीसरा और अंतिम बंद है, बड़ा अच्छा बंद है और दृढ़ता को लिए हुए है। लेकिन मुझे दुखी देख के या मुझे मायूस देख के कोई गलत अर्थों में ना ले जाए उसे। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ, मैं काफ़ी एनजीओ से जुड़ी हूँ, काफ़ी चैरिटी वर्क करती हूँ। वही पंक्तियाँ मैंने अपने भाव इसमें दिखाने की कोशिश की है कि मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ, निस्वार्थ और सहज भाव से, निस्वार्थ और सहज भाव से अनजानों की सेवा करती, और जो कुछ भी बन पड़ता है, जो कुछ भी बन पड़ता है, ईश्वर का मैं भाव समझती, और ऐसे नेक काम से होता, ऐसे नेक कार्य से होता गर्वित हृदय हमारा है, और जग सारा संसार हमारा
सारा जहां हमारा है, सारा जहां हमारा है। यही सोचकर अब मैं खुश होती हूँ, यही सोचकर अब मैं खुश होती हूँ, और यही सोचकर हरदम हंसती रहती हूँ। और 61 की होकर के भी, 61 उल्टा कर दीजिए, 61 की होकर के भी 16 जैसी रहती हूँ। मैं 16 जैसी रहती हूँ। मैं हरदम खुश ही रहती हूँ, मैं हरदम खुश ही रहती हूँ। अब मैं चुप नहीं रहती। धन्यवाद। शायद ऐसी फीलिंग किसी न किसी के साथ में आती रहती होगी। जो रिलेट कर पाएगा उसको मेरी कविता सच में बहुत अच्छी लगेगी, और उसको तरीका मिलेगा कि हमें दुखों से, हमें आने वाले विघ्नों से मायूस नहीं होना है। इंतज़ार करिए, फिर से आपके सामने आऊँगी एक बहुत प्यारी कविता के साथ में, रिश्तों के ऊपर लेकर के आऊँगी। लिख गई है पर किसी प्रतियोगिता में भेजी है, इसलिए मैं भी उसको डाल नहीं सकती हूँ। बहुत जल्दी वो कविता आपके सामने आने आएगी, और बहुत प्यारी नाजुक रिश्तों को लेकर के है। धन्यवाद। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल जिन्होंने ना किया हो, और लाइक तो आप करेंगे ही, नहीं कविता को करेंगे तो मुझे करेंगे। राम राम।